नमस्ते बच्चों, कैसे हैं। तो आज 2 दिसंबर हाफ ईयरली का अपना पेपर है भौतिक विज्ञान का, जो आज अपना हुआ है। तो इस पेपर का अपन आज सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो क्लास 12 हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 का, तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आप अभी देखने वाले हैं। इसको आप चेकआउट कर सकते हैं, आपके आंसर्स आप चेकआउट कर सकते हैं। तो पेपर अच्छा था, ठीक है। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन अपने को बोर्ड एग्जाम में भी अपने को मिल सकते हैं। तो एक एक करके अपन इसके सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले ऑब्जेक्टिव है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर छोटे क्वेश्चन है, फिर उसके बाद बड़े क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले का विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है। विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है अपना, फाई इक्वल टू होता है ई इंटू ए या ई डेल्टा एस। ई का मात्रक क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है अपना, मीटर स्क्वायर। तो ये देखिए, न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, ए आंसर हो जाएगा। पहले का आंसर क्या हो जाएगा अपना, ए। दूसरा अपन देखें, एक समान आवेशित गोलीय कोश के भीतर विद्युत विभव का मान नियत रहता है। कितना होता है, V इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल R, जो कि नियत मान होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड का आंसर ब आ जाएगा। तीसरा आसान क्वेश्चन है, विद्युत वाहक बल का ऐसा ही मात्रक पता है आपको, वोल्ट होता है। चौथा क्वेश्चन चौथे चैप्टर का है, जब आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उसकी गति कौन सी होती है, वृत्ताकार। कौन सी गति होती है उसकी, वृत्ताकार। क्योंकि उस पर जो बल लगेगा वो कितना होगा अपना, F बराबर क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, हमेशा लंबवत लगेगा और ये इसको वृत्ताकार गति कराएगा। अगला अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर आधारित उपकरण है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीय कुंडली के मध्य अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत लगता है। एक संपूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती वोल्टता का औसत मान, संपूर्ण चक्र में आधे चक्र में पॉजिटिव होता है, अगले आधे चक्र में नेगेटिव मान होता है। इसलिए संपूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती वोल्टता का औसत मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। विस्थापन धारा मैक्सवेल ने दी थी, ठीक है। तो विस्थापन धारा का इसने क्या सूत्र बताया था, एप्सिलॉन ऑफ डी फाई ई अपॉन डी टी। विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर को किससे गुणा कर दो, एप्सिलॉन नॉट से। तो इससे आंसर सही हो जाएगा इसका। आठवां है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, F इक्वल टू 1 अपॉन डी, F इक्वल टू 1 अपॉन पी। जो अपनी लेंस क्षमता होती है, फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है, तो फोकस दूरी लेंस क्षमता का क्या हो जाएगी, व्युत्क्रम। 1/2.5, ये आंसर किस में आएगा, मीटर में। सेंटीमीटर में करना है तो इसको किससे गुणा कर दो, 100 से गुणा कर दो, और 100 से गुणा करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर। कितना आंसर आ जाएगा, 40, ठीक है। तो ये 8वां क्वेश्चन हो गया अपना। 9वां क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, 4 पाई कालांतर के लिए 2 पाई के लिए लैम्बडा होता है। 2 पाई के लिए पथांतर कितना होता है, लैम्बडा। तो 4 पाई के लिए कितना हो जाएगा, 2 लैम्बडा। फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र है, 90वें चैप्टर का क्वेश्चन अपना। तो फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र होता है लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये पिछले साल भी ये प्रश्न आया था सेम। अगला 11वां, किसी धातु से उत्सर्जित प्रकाश के इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। के मैक्स का मान कितना दे रखा है अपने को, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो के मैक्स होता है किसके बराबर होता है, ई वी नॉट के। तो वी ई से ई कट जाएगा, वी नॉट का मान कितना जाएगा, 1.8 वोल्ट, ठीक है। अगला फोटोन का संवेग होता है। फोटोन का संवेग होता है अपना P बराबर H अपॉन लैम्बडा। कितना संवेग होता है, H अपॉन लैम्बडा। ये लैम्बडा बराबर डी ब्रॉगली समीकरण से भी कर सकते हैं, लैम्बडा बराबर H अपॉन P। तो P बराबर कितना हो जाएगा, H अपॉन लैम्बडा। अगला है 13वां प्रश्न, संघट प्राचल। संघट प्राचल क्या होता है अपना, ये नाभिक है और यहाँ से अल्फा कण को प्रक्षेपित किया जा रहा है। इसका मान बहुत ज़्यादा है तो प्रकीर्णन कोण का मान कितना हो जाएगा, 0। प्रकीर्णित नहीं होगा,
बिना मुड़े ही सीधा निकल जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की पहली उत्तेजित अवस्था में आवश्यक उत्तेजन ऊर्जा का मान। पहली उत्तेजित अवस्था यानी कि दूसरी कक्षा में भेजना है। कौन सी कक्षा में भेजना है? दूसरी कक्षा में। पहली कक्षा में ऊर्जा होती है -13.6, दूसरी कक्षा में ऊर्जा होती है -3.4। तो इसको कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी? प्लस की 10.2। इसका अंतर निकालेंगे -13.6 और -3.4 का, तो कितना आंसर आ जाएगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा देनी पड़ेगी, तब जाके ये दूसरी कक्षा में या प्रथम उत्तेजित अवस्था में जा पाएगा। वे परमाणु, ये आसान प्रश्न है, जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अपन समस्थानिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें? समस्थानिक बोलते हैं। अगला 16वां प्रश्न देखें। अकार्बनिक अर्धचालक का उदाहरण देना है अपने को। किसका उदाहरण देना है? अकार्बनिक अर्धचालक। तो जर्मेनियम भी अकार्बनिक है और CDS भी अकार्बनिक है, तो इसके आंसर दोनों होंगे। अगर केवल अकार्बनिक तात्विक अर्धचालक होता तो जर्मेनियम होता, यौगिक होता तो कैडमियम सल्फाइड होता, लेकिन अकार्बनिक है इसलिए दोनों ही इसके आंसर सही हैं, जर्मेनियम और कैडमियम सल्फाइड। तो ये अपने 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। अब अपन रिक्त स्थान कर रहे हैं। एकल धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर की ओर होती है? बाहर की ओर होती है। त्रिज्यतः किधर की ओर होती है? बाहर की ओर होती है। ताप बढ़ाने पर चालक की प्रतिरोधकता का मान। ताप बढ़ाने पर चालक की प्रतिरोधकता बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर चालक की प्रतिरोधकता क्या होती है? बढ़ती है। क्या होता है फॉर्मूला? रो बराबर रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में रूपांतरित करने के लिए, गैल्वेनोमीटर को किस में रूपांतरित करना है? एमीटर में। तो पार्श्वक्रम में अपन अल्प प्रतिरोध, जिसको अपन क्या भी बोलते हैं? शंट, या क्या बोल दो? अल्प प्रतिरोध, बहुत ही अल्प प्रतिरोध अपन जोड़ते हैं, जिसका नाम क्या भी होता है? शंट होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान धनात्मक होता है और अल्प धनात्मक मान भी अल्प भी होता है और क्या होता है? धनात्मक। अल्प धनात्मक मान हो जाएगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण कितना होता है? ये तो अपने फेराडे का नियम आ गया। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। साथ होने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ठीक है, d∅/dt भी लिख सकते हैं अपन इसको। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वर्ग माध्य मूल मान कितना है? √2a। तो शिखर मान √2 गुना होता है, तो √2 इंटू √2 आंसर कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर आंसर आ जाएगा। अगला देखें। संपोषी व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता प्रत्येक स्रोत की तीव्रता I0 से कितना गुना होती है? 4 गुना। कितना गुना होती है? 4 गुना। ठीक है, कितने गुना होती है? 4 गुना होती है। अगला प्रश्न है, किसी धातु का कार्यफलन दिया हुआ है, दहली आवृत्ति का मान। तो 8वां प्रश्न अपन यहाँ पे कर रहे हैं। फाई बराबर क्या होता है अपना? फाई बराबर h/μ0। फाई का मान दे रखा है 6.63 इंटू 10 की घात -19। h का मान है 6.63 इंटू 10 की घात -34, और क्या आ गया? इंटू μ0। तो μ0 का मान अपना कितना आ जाएगा? 6.63 से 6.63 कट गया, 10 की घात -19 बटा 10 की घात -34। तो आंसर आ जाएगा इसका 10 की घात 15। कितना आंसर आ जाएगा? 10 की घात 15 हर्ट्ज। अगला, हाइड्रोजन की पहली कक्षा की त्रिज्या कितनी है? 0.5। तो दूसरी कक्षा की त्रिज्या अपने को बतानी है। तो इसका फार्मूला क्या होता है दूसरी कक्षा की त्रिज्या का? n²। क्या होता है दूसरी कक्षा की त्रिज्या का? यहाँ पे अपन 9वां प्रश्न कर रहे हैं। n² इंटू r0। तो n² कितना हो गया? 2 का स्क्वायर, और r0 कितना दिया हुआ है? 0.5 इंटू 10 की घात -10। तो 4 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा अपना? 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू 10 की घात -10, 2 इंटू 10 की घात -10 मीटर आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा इसका? 2 इंटू 10 की घात -10 मीटर आंसर आ जाएगा।
अब द्रव्य अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एन टाइप एंड पी टाइप। ठीक है, तो ये अपने रिक्त स्थान भी क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब अपन चल रहे हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरे अति लघुरात्मक प्रश्न है अपने, तो इसको अपन देख रहे हैं। किसी एकल धनावेश के लिए समविभव पृष्ठ का चित्रण करना है तो सकेंद्रीय गोले होते हैं। कौन से गोले होते हैं? सकेंद्रीय गोले होते हैं। ओम के नियम को प्रदर्शित करने के लिए वी और आई का ग्राफ रेखिक होता है। ओम के नियम के लिए वी और आई का ग्राफ अपना क्या होता है? रेखिक होता है। वी और आई के बीच में अपन ग्राफ बनाएंगे तो ये एक सीधी रेखा अपने को मिलेगा। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी कितनी होगी? F = R/2। तो 30/2 15, लेकिन इसकी फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? -15 सेंटीमीटर। आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण आप लिख सकते हैं Kmax = hν - phi। किसी पदार्थ के लिए देहली आवृत्ति को परिभाषित करना है तो देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति, प्रकाश विकिरणों की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसे किस पर गिराने से? धातु की पृष्ठ पर गिराने से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, उसे कौन सी आवृत्ति बोलते हैं? देहली आवृत्ति। आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी परमाणु को आयनित करने के लिए या इलेक्ट्रॉन को बाह्य कक्षा से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। जैसे हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा क्या होगी? पहली कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगला 7वां 5वें चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें से छांटना है अनुचुंबकीय पदार्थ। तो अनुचुंबकीय पदार्थ कौन कौन से हैं? सोडियम भी अनुचुंबकीय तथा सोडियम के साथ क्या भी है अपना? एल्यूमिनियम भी अनुचुंबकीय पदार्थ है। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिख ही सकते हैं आप। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है अपना? -N/dt। तो क्या है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रथम नियम? प्रथम नियम में बोले तो अपन ऐसा बोल सकते हैं इसके अंदर कि जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा क्या होती है? उत्पन्न होती है, जिसका मान, ये द्वितीय में लिखते हैं अपन, जिसका मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। अगला लघु उत्तरात्मक अपन प्रश्न देखने वाले हैं हम सारे। तो लघु उत्तरात्मक में अपने पास 3 संधारित्र जुड़े हुए हैं, तो पार्श्व क्रम में सीधा सीधा योग हो जाएगा 2 + 3 + 5। तो कितना हो जाएगा? 2 + 3 + 5, 3 2 5, 5 और 5 नहीं, 3 2 5 और 4 है, तो कितना होगा? 9 पिकोफैरड। संधारित्र की कुल धारिता कितनी हो जाएगी अपनी? 9 पिकोफैरड। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान कैसे निकालते हैं अपन? Q = CV से निकालते हैं। तो सब में वोल्टा का मान तो समान है, तो C से गुणा होते जाएगा। तो 2 माइक्रोफैरड के लिए कितना हो जाएगा? 200 पिकोकुलाम। C से गुणा कर दिया बस, 200 पिकोकुलाम। 3 पिकोफैरड के लिए क्या करेंगे? Q = CV। C का मान 3 है और V का मान क्या है? 100। तो कितना हो जाएगा? 300 पिकोकुलाम। ऐसे ही 4 पिकोफैरड के लिए 400 पिकोकुलाम आंसर आ जाएगा। तो ये चौथा प्रश्न भी अपना हो गया। किसी सेल के लिए विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। तो विद्युत वाहक बल किसको अपन? जब सेल से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, जब सेल से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तो उसके टर्मिनलों के मध्य विभवांतर क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल। या जब सेल कौन से परिपथ में होता है? खुले परिपथ में होता है, तो उसके दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल। आंतरिक प्रतिरोध, जो सेल होता है उसका विद्युत अपघट्य धारा प्रवाह में जो विरोध करता है उसको ही अपन सेल का क्या बोलते हैं? आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं। अगला चुंबकीय क्षेत्र के कोई 4 गुण आप लिख सकते हैं, कोई भी 4 गुण। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है, चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं हैं सतत होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी छड़ चुंबक के नॉर्थ से बाहर निकलती है, उत्तर से बाहर निकलती है और दक्षिण की ओर जाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, तो ऐसे आप कोई 4 गुण इसके लिख सकते हैं। अगला है 7वां, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो इसमें क्या आ जाएगा?
प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होता है अपना BLV, गतिक विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला पड़ा हुआ है अपने BLV sin थीटा। थीटा का मान यहाँ पे 90 रहेगा, तो B का मान कितना है यहाँ पर 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴। L का मान 5 मीटर है और V का मान 2 है, तो 5 दूनी 10, तो ये 3 आ जाएगा। 3 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट आंसर आ जाएगा इसका। अगला देखें, किसी परिपथ में औसत विद्युत वाहक बल स्वप्रेरकत्व की गणना करनी है। तो अपने को पता है कि स्वप्रेरकत्व के लिए कुंडली के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होता है E बराबर -L/dI/dt। तो L की गणना करनी है, तो L बराबर क्या हो जाएगा E/dI/dt। dI/dt यानी डेल्टा I/डेल्टा t भी अपन लिख सकते हैं। E का मान कितना दे रखा है 200, डेल्टा I कितना आ रहा है 4 और डेल्टा t कितना आ रहा है 0.1। तो इसकी गणना करेंगे अपन 20/4, 5 हेनरी आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा इसका 5 हेनरी। ठीक है, आगे करें 9वां प्रश्न। तो 9वां प्रश्न है अपने 8वें चैप्टर से। अपने को पता है एक फार्मूला होता है E/B = C। तो विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा? विद्युत क्षेत्र का आयाम B × C। B का मान कितना दे रखा है अपने को 510 × 10⁻⁻⁹ और C का मान आपको पता है 3 × 10⁸। तो कितना आ जाएगा? इसकी कैलकुलेशन करेंगे अपन, तो आंसर आ जाएगा 153 न्यूटन प्रति कूलम। ये अपना आंसर आ जाएगा इसका 90 का। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में आपको संबंध स्थापित करना है। F = r/2 सूत्र आपको क्या करना है? सिद्ध करना है इसके अंदर 10वें में। प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है? जब दो कला संबंध स्रोतों से निकलने वाली प्रकाश तरंगे किन्हीं बिंदु पर मिलती है, तो कहीं तीव्रता अधिक और कहीं तीव्रता क्या मिलती है अपने को न्यूनतम। इसको ही अपन क्या बोलते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण बोलते हैं। ध्रुवण। प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है? जो विद्युत क्षेत्र के कंपन है, विद्युत क्षेत्र के जो कंपन है प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत चारों ओर न होकर केवल एक दिशा में सीमित कर दिए जाएं, तो इसे अपन प्रकाश का क्या बोलते हैं? ध्रुवण बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रकाश का ध्रुवण अपन ने परिभाषित किया। क्वेश्चन नंबर 12, व्यतिकरण करने वाली दो प्रकाश तरंगों का अनुपात 3:5 है, तो अधिकतम। तो Imax/Imin अपने को बताना है। Imax क्या होगा अपना? A1 + A2 का स्क्वायर अपॉन A1 - A2 का स्क्वायर। तो 5 + 3 का स्क्वायर बटा पहले की तीव्रता, पहला 3 मान लो 5 मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चलो 3 मान लेते हैं। 3 + 5 का स्क्वायर और 3 - 5 यानी कि 2 का ही स्क्वायर होगा, -2 का स्क्वायर भी सेम ही होगा। तो 8 का स्क्वायर बटा 4, 64/4। तो आंसर कितना आ जाएगा? 16:1। कितना आंसर आ जाएगा? 16:1 आंसर आ जाएगा 12वें का। 13वीं के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, चैप्टर 4 का है। तो चैप्टर 4 क्वेश्चन नंबर 13 को अपन यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। n बराबर कितना, p बराबर कितना होता है? n × E। तो अपने को n का भी मान दे रखा है और p शक्ति का मान दे रखा है। तो E का मान क्या हो जाएगा अपने पास? P/n। p कितना दे रखा है? 20 और n का मान कितना दे रखा है? 5 × 10⁹। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 × 10⁻⁹ जूल। ये अपना आंसर आ जाएगा 13वें का। डी ब्रोगली की परिकल्पना लैम्बडा बराबर h/p से अपने को क्या व्युत्पन्न करना है? बोर का द्वितीय अभिक्रित MVr बराबर NH/2π। तो ये अपन सिद्ध कर सकते हैं किसकी? डी ब्रोगली की परिकल्पना से। कौन से चैप्टर का है? परमाणु वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। तो ये अपना 14वां प्रश्न भी हो गया। अगला 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है नाभिकीय विखंडन। बड़े नाभिक का छोटे नाभिकों में टूटना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। नाभिकीय संलयन, दो हल्के नाभिकों का बड़े नाभिक में जुड़ना, बड़े नाभिक के रूप में जुड़ना क्या कहलाता है? नाभिकीय संलयन कहलाता है। नाभिकीय विखंडन, जैसे यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन होता है बड़े नाभिक। नाभिकीय संलयन, जैसे हाइड्रोजन संलयित होकर क्या बनाते हैं? अपना अल्फा कण बनाते हैं। अगला 16वां। अब अपने पास बड़े क्वेश्चन आ गए।
बड़े क्वेश्चन ये 2-2 नंबर के हैं। देखें 16वां, विद्युत द्विध्रुव के कारण कौन से तल पर, विषुवतीय तल पर, तो इसका आंसर आएगा अपना, सिद्ध करना है माइनस के पी वैक्टर अपॉन आर क्यूब। विद्युत क्षेत्र का मान कितना आएगा, माइनस के पी वैक्टर अपॉन आर क्यूब। गॉस का नियम, ये भी डेरिवेशन है। आंसर कितना आएगा इसका, विद्युत क्षेत्र का मान जो होता है कितना होता है, समतल चादर के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये आपको सिद्ध करना है, पहले चैप्टर के प्रश्न है। 17वां, बायो सावर्ट के नियम से अपने को वृत्ताकार पाश के अक्ष पर क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो इसके अंदर जो आपको सिद्ध करना है फॉर्मूला वो क्या है, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये सूत्र आपको सिद्ध करना है इसके अंदर, जहाँ पे x तो ये दूरी है और r इसकी वृत्ताकार पाश की क्या है, त्रिज्या है। अगला, अनंत लंबाई के परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होता है अपना, ये भी सिद्ध करने का है, b बराबर म्यू नॉट एन आई। तो ये आपको सिद्ध करना है, चित्र भी इसमें बनाना है। 18वां, पूर्ण तरंग दिष्टकारी 14वें चैप्टर से। ठीक है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी आप बना सकते हैं। पीएन डायोड का अग्र अभिनीत फॉरवर्ड बायस के लिए अपने को अभिलक्षणिक वक्र बताना है, आवश्यक परिपथ चित्र बनाना है इसके लिए। ये भी आपका 14वें चैप्टर से। अब सबसे बड़े वाले प्रश्न आ गए, 3 नंबर के प्रश्न। तो देखें, सिद्ध कीजिए प्रत्यावर्ती धारा का मान। तो ये सिद्ध करने वाला मान है, जिसको अपन कौन से चैप्टर में किया है, ये 7वें चैप्टर में। अगला अपने पास औसत शक्ति की गणना करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर V और I के बीच में एक कलांतर है। ठीक है, तो यहाँ पर औसत शक्ति का मान क्या होता है, P एवरेज V RMS I RMS कोस फाई, जहाँ पे फाई वोल्टा और धारा में कलांतर है। अब देखें कैसे सोल्व कर रहे हैं इसको अपन। V RMS कितना है, 200/√2, 1/√2 मान होता है अधिकतम मान का। I RMS कितना है, 4/√2। और कोस फाई कितना है अपना, कोस 60 है, π/3 कितना हो गया, 60। तो √2 2 हो गए, तो 200/2 कितना हो गया, 100 × 4, और कोस 60 होता है अपना 1/2। तो आंसर कितना आ जाएगा, 200 वाट। कितना आंसर आ जाएगा, 200 वाट। ये कौन सी शक्ति आ जाएगी इसके अंदर, औसत शक्ति आ जाएगी। अगला सिद्ध करने का है, प्रेरक को आपूर्त औसत शक्ति क्या होती है, शून्य होती है। ठीक है, इसके अगला, परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र क्या होता है अपना, Z बराबर √R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे XC और XL बराबर है, XC और XL बराबर है, तो इसका मान R के बराबर ही आ जाएगा। तो R का मान कितना है, 12 ओम है। तो ये प्रश्न भी अपना सोल्व हो गया। लास्ट डेरिवेशन है अपने कौन से चैप्टर से, 90वें चैप्टर से 20वां प्रश्न। एक तो प्रिज्म के लिए अपने को ये सिद्ध करना है, तो ये प्रिज्म वाली डेरिवेशन करनी है, और एक अपने अवतल दर्पण के दर्पण सूत्र की अपने को डेरिवेशन सिद्ध करनी है। ठीक है, तो ये अपन ने सॉल्यूशन किया। पेपर का लेवल बहुत कठिन नहीं है, पेपर का लेवल मीडियम से थोड़ा सा इजी है, बहुत इजी भी नहीं है, थोड़ा इजी है, क्योंकि न्यूमेरिकल इसमें बहुत आसान है। लेकिन इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में मिल सकते हैं, तो इस पेपर का आप सॉल्यूशन देख लेना और अपने अपने आंसर चेक कर लेना। ठीक है, तो आप अपने आंसर चेक कर लें और चैनल को लाइक और